नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेली डोज। मैं हूं कमलकांत। अगर आप एसएससी रेलवे या डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आज है 3 सितंबर और 3 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? इसका सही जवाब है पी के रामचरिलू। देखिए, पी के रामचरिलू का पूरा नाम है डॉक्टर पराशरम पट्टाभी केशव रामचरिलू को राज्यसभा के सभापति द्वारा संसद के उच्च सदन के लिए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। जो रामचरिलू हैं वो देश दीपक वर्मा का स्थान लेंगे। अब आगे हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही जवाब है 250। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? अभी वर्तमान में प्रेजेंट में कितनी है? तो 245 है। अगला सवाल, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? इसका सही जवाब है अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति द्वारा। अगला सवाल, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो इसका सही जवाब है उपराष्ट्रपति। अगला सवाल, राज्यसभा के उप सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के सदस्यों में से कोई एक होता है। अब देख लेते हैं राज्यसभा से अगला सवाल, राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस आधार पर किया गया है? तो इसका सही जवाब है राज्य में जनसंख्या के आधार पर। अगला सवाल, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है पहले तो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो। तो किसी भी लाभ के पद पर ना हो मतलब इनका मतलब कोई भी वो जॉब ना करता हो, सरकारी जॉब है, उसको सैलरी ना मिलता हो सरकार की तरफ से, ऐसा ही कुछ। राज्यसभा के चुनाव कितने वर्ष के पश्चात होता है? तो इसका सही जवाब है 2 वर्ष। वो कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष या सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इसका सही जवाब है राज्यसभा। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ पेश किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है राज्यसभा में। लोकसभा में बाद में, पहले राज्यसभा में किया जाएगा सबसे पहले। राज्यसभा में राष्ट्रपति जी के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है 12। सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें किस राज्य में हैं? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। राज्यसभा पहली बार कब गठित की गई? तो इसका सही जवाब है 3 अप्रैल 1952 में। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? तो 13 अप्रैल 1952 में। काउंसिलिंग ऑफ स्टेट का हिंदी नाम राज्यसभा कब पड़ा? तो इसका सही जवाब है 23 अगस्त 1954 को। अगला सवाल, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला सवाल, राज्यसभा के पहले उप सभापति कौन थे? तो इसका सही जवाब है एस वी कृष्णमूर्ति राव। कौन राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने? तो इसका देख लीजिए, इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी, एच डी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। मुफ्त पानी योजना फ्री वाटर स्कीम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो देखिए, देश का पहला राज्य बन गया है गोवा। देखिए, अब गोवा से ही कुछ रिलेटेड देखिए जो गोवा सरकार है ना, वो मुफ्त पानी देने का फैसला किया है। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? अभी प्रमोद सावंत हैं। और जहां उन्होंने घोषणा की है कि देश में सभी लोगों को, माने गोवा के सभी लोगों को मुफ्त में पानी दिया जाएगा। और सरकार ने यह भी फैसला किया कि 1 सितंबर से पानी का बिल भी उसे कम किया जाएगा, जिससे 60% घरों में जीरो बिल मिलेगा। अब गोवा के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, गोवा की स्थापना कब हुई थी? 30 मई 1987 को। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है अभी? तो प्रमोद सावंत, बीजेपी पार्टी से हैं। गोवा के गवर्नर कौन है? तो पी एस श्रीधरन पिल्लई। देखिए, अब गोवा के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दीपांकर दत्ता। गोवा के 2 पड़ोसी राज्य हैं, एक महाराष्ट्र है, एक कर्नाटका है। गोवा की लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 40 है। गोवा जो है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 19 सितंबर। गोवा के प्रमुख स्टेडियम क्या है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है और तिलक मैदान स्टेडियम है। ये 2 स्टेडियम महत्वपूर्ण हैं।
गोवा का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो देखिए ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे। सोलोलिम बांध गोवा का सबसे बड़ा बांध है। अब आते हैं तीसरे सवाल पर। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में देवेंद्र झाझरिया ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता? इसका सही जवाब है रजत पदक जीता है उन्होंने। देखिए जो देवेंद्र झाझरिया है, 40 वर्ष की उम्र है। इन्होंने 64.35 वेट अ मिनट, यस माफ़ कीजिए, कभी प्रॉब्लम हो जाती है। तो 64.35 फेंक कर उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, अपना बेस्ट दिया। देखिए जो और भी टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले विजेताओं के नाम, जैसे टेबल टेनिस में भारतीय खिलाड़ी भाविना बेन पटेल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में एकल महिला मुकाबले में इन्होंने भी रजत पदक जीता। सुनील ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2020 में भाला फेंक जेवलिन थ्रोअर में स्वर्ण पदक जीता। अब साइकिलिस्ट पेगे ग्रिको ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में उसने भी स्वर्ण पदक जीता है। अब आते हैं अगले सवाल पर। विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। देखिए ये जो नारियल दिवस है ना, सबसे पहली बार 2019 से स्टार्ट हुआ मनाना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि खेती और उत्पादकता को बढ़ावा देना और लोगों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन कहाँ होता है? तो आप कहिएगा इंडोनेशिया में। अगले सवाल। 18,600 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है लेह लद्दाख, अपना प्यारा भारत में किया गया। देखिए जो है ना, लेह जो पेंगोंग झील है को जोड़ने वाली जो महत्वपूर्ण सड़क है उसका उद्घाटन लद्दाख के संसद द्वारा किया गया, जिनका नाम है जामयांग सेरलिंग नामग्याल ने किया। और यह दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क बन गया है, जिसकी ऊंचाई है 18,600 फीट। याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। अब जब दुनिया की ऊंचाई पर आ गए हैं तो दुनिया में सबसे ऊंचा के बारे में जान लेते। जैसे दुनिया के सबसे ऊंचा रोड टनल कौन सा है? तो अटल टनल। कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश। आप बोलिएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा टावर आपसे पूछा जाएगा तो इसका सही जवाब है बुर्ज खलीफा, जो कि दुबई में है। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका सही जवाब है जिंगपिंग फर्स्ट। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आचार ब्रिज, चिनाब ब्रिज कहाँ पर है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा ओवरविल आइन दुबई कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब है दुबई, यूएई। अब आते हैं अगले सवाल पर। बिम्स्टेक देशों में कृषि विशेषज्ञ की 8वीं बैठक की मेजबानी कौन से देश ने की है? तो इसका सही जवाब है भारत, अपना प्यारा भारत ने इसकी बिम्स्टेक की कृषि विशेषज्ञ की 8वीं बैठक की मेजबानी की है। देखिए जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन है? तो आपसे तो डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने इसकी बैठक की अध्यक्षता की है। और कृषि मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में कौन कौन भाग लिया? तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड कृषि मंत्रालय के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। और यह 8वां संस्करण था इस सम्मेलन का। अब देखिए बिम्स्टेक का स्थापना कब हुआ? तो 6 जून 1997 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में है। इसके जो सदस्य है ना, 7 सदस्य, इंपॉर्टेंट याद रखिए, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। अब आते हैं अगले सवाल पर। पोर्ट्रेट ऑफ ए हाउस कन्वर्सेशन विद बीवी दोषी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है दयानिता सिंह ने। आप कुछ प्रमुख बुक्स एंड ऑथर के बारे में देख लेते हैं। ट्रेल ऑफ टाइगर, उद्धव बालासाहब ठाकरे। अ जर्नी पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है राधेश्याम यादव। द लिविंग माउंटेन पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है अमिताभ घोष। हाउ इंडिया वोट एंड व्हाट इज मीन, इसका सही जवाब है किसने लिखी? तो प्रदीप गुप्ता। इंडिया 71 ईयर्स टेस्ट, द जर्नी ऑफ ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक किसने लिखी? तो आर कौशिक।
टाइमलेस महिंद्रा पुस्तक किसने लिखी? तो आदिल। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किस आईआईटी संस्थान ने विकसित किया है? तो इसका सही जवाब है आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। अगले सवाल, रोबो बैंक की 2021 वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में किस भारतीय डेयरी कंपनी का 18वां स्थान मिला? तो इसका सही जवाब है अमूल को मिला। देखिए, तो जो सूची में पहला रैंक किसको मिला? तो लैक्टालिस को मिला, जो कि फ्रांस की कंपनी है। नेस्ले जो स्विट्जरलैंड की कंपनी है, नेस्ले को सेकंड पोजीशन मिला। और थर्ड पोजीशन मिला डेयरी फार्म ऑफ अमेरिका, जो कि अमेरिका की कंपनी है। और इसको जारी कौन करता है? तो जारी इसको रोबो बैंक करता है। अब आते हैं अगले सवाल पर। न्यूरोसर्जन में प्रतिष्ठित AANS पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका सही जवाब है डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा पहले भारतीय बने हैं। जो डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा है ना, इसको न्यूरो सर्जन ऑफ इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये बसंत कुमार मिश्रा जो सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय चिकित्सक हैं। उन्होंने फ्लोरिडा में आयोजित AANS वार्षिक वैज्ञानिक बैठक 2021 के दौरान आभासी समारोह को प्रदान किया गया था। इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आ गए हैं, उन्हीं सवालों को रिवीजन करते हैं। पहला सवाल, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो PPK रामचरलू। मुफ्त पानी योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो गोवा। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में देवेंद्र झाझरिया ने जैवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो रजत। विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है 2 सितंबर को। 18,600 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है लेह लद्दाख में किया गया। बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की? इसका सही जवाब है अपना प्यारा भारत ने की। पोर्ट्रेट ऑफ ए हाउस कन्वर्सेशन विथ BV दोषी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही जवाब है दयानिता सिंह ने। इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किस आईआईटी संस्थान ने विकसित किया है? तो इसका सही जवाब है आईआईटी मद्रास ने। रोबो बैंक 2021 की वार्षिक शीर्ष 20 डेयरीज कंपनी की सूची में भारत डेयरी कंपनी को 18वां स्थान मिला है। तो किस कंपनी को मिला है? तो इसका सही जवाब है अमूल को मिला है। न्यूरो सर्जन में प्रतिष्ठित AANS पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा बने हैं। अब आते हैं कुछ स्टैटिक जीको को देख लेते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसका सही जवाब है GV मावलंकर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो इसका सही जवाब है मीरा कुमार। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे? अनंत श्यामन अंगकार। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है PA संगमा। जापान की मुद्रा क्या है? तो इसका सही जवाब है येन। दोभाल विद्युत परियोजना स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र में। कोलार सोने की खान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटका। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? इसका कारण क्या है? तो इसका सही जवाब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, माने प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नर्मदा घाटी परियोजना के विरुद्ध किस सामाजिक कार्यकर्ता ने सक्रिय रूप से भाग लिया? तो इसका सही जवाब है मेधा पाटकर। भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक कौन है? तो इसका सही जवाब है इलाहाबाद बैंक। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।